तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरिंदर कुमार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हरेंद्र सिंह पर टेक सोल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 12, यह आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? देखो, मैं आप लोग को बताता हूँ। एक्सरसाइज वाली जो ये सीरीज मैं स्टार्ट किया हूँ ना, ये इसलिए स्टार्ट किया हूँ कि बहुत सारे लड़के होते हैं, बहुत सारे क्या, मोस्टली लोगों को यही चीज नहीं पता होता है कि किस टाइप की प्रोफाइल पे किस टाइप का आपका स्ट्रेटजी यूज किया जाएगा। तो अगर आप लोग अगर ऐसे ही 100 एक्सरसाइज भी बना दोगे ना, तो आप लोग को पता लग जाएगा कि किस टाइप के मॉडल पे किस टाइप की स्ट्रेटजी यूज होती है। क्योंकि पावर मिल के अंदर जितनी भी स्ट्रेटजी हैं, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी है, अलग अलग एप्लीकेशन है। ठीक है। तो किस स्ट्रेटेजी को किस मॉडल पे उपयोग करना है, ये सब चीज आप लोग तभी सीख पाओगे जब आप लोग मेरे इस एक्सरसाइज वाले जो मेरा कंटिन्यू वीडियो आ रहा है, 1 से लेके अभी तक 12 पे पहुंचे हैं, आगे हम बढ़ते रहेंगे। तो वो इन सारे वीडियो को लगातार देखेंगे तो आप लोग को इतना रियलाइज हो जाएगा और इतना पता लग जाएगा कि हाँ, किस मॉडल पे कौन सी स्ट्रेटेजी यूज होगी, किस टाइप का मॉडल होगा, उस पर किस टाइप का स्ट्रेटेजी यूज होगी। ठीक है। तो ये सब देखने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आप लोग को यह पता लगने वाला है। ठीक है। और साथ में, अगर जो भी भाई स्किप करके वीडियो देखते हैं ना, तो स्किप करके वीडियो देखने से कोई फायदा होता नहीं है। क्योंकि क्या होता है, ये आपका कोई डांस क्लास नहीं है, या कोई यहाँ पे कोई डांस नहीं कर रहा है कि भाई उसको स्किप स्किप करके बढ़ जाएंगे। अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तभी आपको बारीकी से पता लगेगा क्या क्या हम स्टेप्स ले रहे हैं। ठीक है। कुछ लोग वीडियो देखते हैं, उसके बाद कमेंट करते हैं कि सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आया। और फिर कभी कभी ये होता है कि सर मुझे ये वाला मॉडल बनाना था, कैसे मैं प्रोग्राम बनाऊं। अरे भाई, मैंने मॉडल बना रखा है, स्ट्रेटजी डाल रखी है, सारी चीजें, इसके बाद भी आप लोग ना सीख पाओ, तो मुझे लग रहा है आप लोग को क्लास लेने की जरूरत है। ठीक है। यूट्यूब पे एक एक डेली क्लास लो। ठीक है। अभी चलते हैं पावर मिल के पेज पे। ये मेरा पावर मिल का पेज है। तो मॉडल है। अब मॉडल में क्या है, सबसे पहले हमने क्या देखना होता है, ऑलरेडी सब लोग को बता रखा है कि मॉडल को एनालाइज करना होता है। ठीक है। वर्क प्लेन लगाना होता है, सारी चीजें बता रखा है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग को कुछ डाउट होगा, कमेंट करना, और साथ में ये बोल देना कि सर मैंने ये चीज आ नहीं रहा है, आप बता दो। ठीक है। या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। अभी सबसे पहले मॉडल को एनालाइज कर देते हैं। ये हमें पार्ट को ना मशीनिंग करना है। ठीक है। तो सबसे पहले ये मतलब समझो कि आपका जो ये पार्ट है, ये किस पर्पज के लिए है। देखो, ये एक पार्ट है, ठीक है, जिसकी शेप है। अब इस पे क्या करना है तुम्हें, कौन कौन सी स्ट्रेटजी लगानी है, वो सारी चीजें क्लियर होने वाली है आपको। यहाँ से कर देते हैं डिलीट सारा चीज। यहाँ से सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका कि कितने mm का रेडियस है, मिनिमम टू रेडियस कितना है। तो सबसे पहले इसको यहाँ से रेडियस वाले ऑप्शन पे ऑन करने के बाद मॉडल पे जाना है। ड्राइंग ऑप्शन पे जाके आपको यहाँ से ट्रेडिंग टॉलरेंस 1 माइक्रोन कर देना है, और यहाँ पे कर देते हैं 3 का रेडियस करते हैं, तो मतलब आपका जो नीचे का है वो 3 के रेडियस से खत्म हो जाएगा, यानी 6 का पालू से, लेकिन अभी दो ऊपर वाला रह जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करो, 2 का करो। बोले तो आपका 4 का बॉल चला दोगे तो आपका पूरा मॉडल फिनिश हो जाएगा। या आप बड़ा कटर चला दो, यानी 8 का या 10 का बॉल चला लो, या 6 का बॉल चला लो, और कॉर्नर पे केवल आप 4 का बॉल चला दो। लेकिन इसके अंदर आप लोग पूरे पे चलाना है, क्योंकि इस पार्ट में कंटिन्यूअस थोड़ा बहुत भी स्टेप्स नहीं चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, इस पार्ट की रफिंग करनी है। रफिंग करने के लिए आपको बता रखा है, पावर मिल के अंदर 2 स्ट्रेटेजी है 3D का, जिसमें रफिंग करते हैं मॉडल एरिया क्लियरेंस और मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस। ठीक है। पहले मॉडल एरिया क्लियरेंस की बात करते हैं। ये मेरा मॉडल एरिया क्लियरेंस है, इसकी रफिंग कर देते हैं। तो मैं इस पर ले लेता हूँ 12 का एंड मिल कटर, जो हमारे कटर है अवेलेबल वही मैं लेता हूँ, आसानी होगी हमें। 1। ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ
देखो आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है जो आपको टूल पाथ नेम में चाहिए। वर्क प्लेन लगा देते हैं, वर्क प्लेन लगा हुआ है, ब्लॉक कैलकुलेट कर देते हैं। अभी देखो, अभी ब्लॉक कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या होगा, ब्लॉक आपका पूरा पूरा साइज का है, यानी रॉ मटेरियल पूरा पूरा साइज का है। लेकिन यहाँ पे भी मशीनिंग करना है तो मुझे ब्लॉक के साइज को बढ़ाना पड़ेगा। तो जेड डायरेक्शन में नहीं बढ़ाना, केवल एक्स वाई डायरेक्शन में बढ़ाना। तो आप इसको कर दो लॉक, यहाँ पे कर दो 12 का कटर, यहाँ पे भी रफिंग कर दे तो आप यहाँ पे 7.0 mm कर दो, कैलकुलेट कर दो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ से लगाना है, कैलकुलेट करना है। इसको कर देता हूँ 0 पहले, कैलकुलेट। इसको भी लॉक कर देना, जेड को भी कॉल लॉक कर देना। अब फिर से 7 mm कर देना है, जिससे आपका पूरा एक्सपेंड हो जाए और यहीं पे तक जेड 0 जाए, क्योंकि नीचे नहीं मशीनिंग करना मुझे। ठीक है, इसके अंदर ही मशीनिंग करना है। उसके बाद 12 का कटर ले लेता हूँ, यहाँ से 12 का कटर है अवेलेबल। इन पे भी कुछ करने की जरूरत है। देखो बाउंड्री नहीं बनाना है, अगर बाउंड्री अगर बना के प्रोग्राम चलाना चाहते हो तो बाउंड्री बना लो। ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखा है। आपको यहाँ पे आना, यहाँ पे ऑफसेट डाल। देखो कितने लोग ना यहाँ पे कभी मोस्ट ऑफसेट मॉडल करते हैं, कभी वर्टेक्स कर देते हैं, कभी रास्टर। तो ध्यान रखना, हमेशा रफिंग में आपको ऑफसेट डाल करना है, और इन दोनों चीजों को आपको एनी एनी करना है। ठीक है, कि आपका प्रोफाइल का जो कट डायरेक्शन हो वो भी एनी हो, और आपका एरिया का भी कट डायरेक्शन आपका एनी ही हो। उसके बाद एक को थिकनेस है। थिकनेस क्या होता है, कभी भी पावर मिल के बाद अंदर थिकनेस की बात आई तो हमेशा ध्यान रखना वो स्टॉक मार्जिन की बात आ रही है। ठीक है, यहाँ पे थिकनेस रख लो। यहाँ पे आपको स्टॉप ओवर है, 12 का कटर तो 7 mm स्टॉप ओवर है, यानी 60% आप स्टेप ओवर दे दो। उसके बाद डेप्थ अप कर दे दो। ये आपका स्टेप डाउन बोले तो जब भी पावर मिल में स्टेप डाउन की बात किया जाएगा तो वो आपका रफिंग में स्टेप डाउन यानी डेप्थ अप कट का काम है। आपसे टाल में आपको ये, देखो इसको भी ऑन कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो इसको ऑन करने की जरूरत नहीं। इससे क्या होता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो में बना रखा है, बता रखा है, आप क्लियर करो, वहां से पता लग जाएगा आपको। रिमूव का स्पान रखना है, आउटसाइड इन कर देना है, और इन सब चीजों पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं इनमें क्या लिखूं इसमें, अरे भाई पावर मिल में ना ऑलरेडी सारी चीजें सेफ रहती हैं। एक बार आप सेव कर दिए, यहाँ पे आपको लेवल कर देना है, और इन सारी चीजों पे कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको सिंपल सा, ये सारी चीजें वही होती हैं वर्टिकल वगैरह। सिंपल से आपको रैपिड मूव में आके आपको वर्क प्लेन लगा के कैलकुलेट कर देना है। और यहाँ पे लीड इन है। अभी देखो ये क्या है, रॉ मटेरियल थोड़ा सॉलिड रॉ मटेरियल, तो आप यहाँ पे जो लीड इन करना है आपको, यहाँ पे आप यहाँ पे रैंप में दे दो, और लीड आउट नन करो। लिंक्स में आपको स्किम स्किम कर देना, और जस्ट कैलकुलेट कर देना आरपीएम फीड। आरपीएम फीड आप अपने हिसाब से दे देना। ठीक है, और कैलकुलेट कर दो। अभी थोड़ा सा जैसे टाइम लग रहा है, आप लोग कुछ भी समझ नहीं आएगा तो कमेंट जरूर कर देना, उस पर वीडियो बन जाएगी। अब देखो आपका ये रफिंग हो गया। अभी देखो यहाँ पे नहीं, इधर साइड में नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि जो हमने स्टॉक मार्जिन इसके अंदर छोड़ा हुआ है ना, ये 0.15 वो है। अभी आप इसको ऑफ करो, उसके बाद इसको कॉपी करो। मैं रेस्ट वाला नहीं ऑन करूंगा, डायरेक्ट यहीं से ऑन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको देखो, ऐसे देखो, पर्सन जिनको भी कोई दिक्कत होती है ये देखो मैसेज कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं सारे लोग। तो मैं उनका सॉर्ट आउट करता हूँ। अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, रेस्ट रफिंग कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 4 का एनिमल रेस्ट रफिंग के लिए। ठीक है, तो REST रेस्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ जो ऑप्शन है ये वाला, इसको ऑन कर देना, रेस्ट वाला। जिससे क्या होगा, आपका रेस्ट का ऑप्शन यहाँ पे ऑन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको पहला रफिंग वाला टूल पाथ ऑन कर देना है। अभी क्या है, डिटेक्ट मटेरियल, यानी जस्ट आपका है कि आपको, आप चाहते हो कि जो रेस्ट 80 माइक्रोन तक के मटेरियल को ये छोड़ दे, तो आप 0 0 करेंगे तो आपको पूरे पे चलेगा। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे यही रखना है। ठीक है, 80 माइक्रोन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेपर प्रोफाइल अगर 0 0 करोगे ना तो बहुत सारे लिंक्स उठेंगे यहाँ पे। ठीक है, मान लो अभी 0 0 करके दिखाता हूँ आपको कितने लिंक्स उठेंगे। और उसके बाद ये आपको यहाँ पे स्टेप डाउन करना है। ये सारा, ये देखो यहाँ पे ना 4 का एनिमल, यहाँ पे 2 का एनिमल के 2 mm कर देना 4 के एनिमल के हिसाब से। और यहाँ डेप्थ ऑफ कट आप चेंज कर लेना, जो भी हम थोड़ा टाइम कम लगे इसलिए लगा रखें। उसके बाद आपको सीधा सर्कुलर आर्क के अंदर आना है, लिंक्स के अंदर सीधा सर्कुलर आर्क करना है। यहाँ पे रैंप को हटा के नन कर देना है, लीड आउट करके, और लिंक्स में आपको आपको सर्कुलर आर्क कर देना है। ठीक है, सर्कुलर आर्क करने के बाद आपको यहाँ पे बड़ा वाला कटर यानी 6 का रख देना है, यानी 12 वाले कटर का डाया, और आरपीएम फिर डाल देना अपने हिसाब से, और जस्ट कैलकुलेट कर दो।
ठीक है। आरपीएम फीड आप अपने हिसाब से डालोगे, जिसको नहीं आता है आरपीएम फीड डालना, ठीक है, वो मैं बता दूंगा उसको कैसे करते हैं। ठीक है, अभी देखो बता रहा है कि आपका जो टूल पाथ है आपने 0 कर दिया और रेस्ट आपने किया है। देखो यहाँ पे रेस्ट में आपको 12 का कटर लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको 12 का कटर नहीं होना चाहिए, आपका 4 का एंड होना चाहिए। अब देखो कैलकुलेट करोगे तो आपका यहाँ पे प्रोग्राम बन जाएगा, मतलब कि उसको रेफरेंस ही नहीं मिला, रेफरेंस मिल गया बट आपका सेम रेफरेंस मिल रहा है, 12 का कटर यूज करो, 12 का रेफरेंस दे रहे हो, तो कैसे बनेगा वो प्रोग्राम। ठीक है, अभी देखो क्या होगा। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा रेस्ट रफिंग का, जब तक आप ये टाइम लेगा आप लोग जरूर कमेंट करें। अब कितने ये जो वार्निंग आता है ना, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो टूल पाथ में देखो इतने सारे जीरो जीरो करने का ओ, आप जीरो जीरो करने से क्या घाटा हो रहा है हमारा, कि देखो इतने इतने सारे उठ रहे हैं, तो मुझे इतने में टाइम क्यों खराब करना, मुझे पता है ये छोटा छोटा है, क्योंकि जीरो जीरो कर रहा है। तो इसको मैं जस्ट क्या करूंगा, यहाँ से टॉप व्यू, यहाँ से फ्रंट व्यू ले लेता हूँ। ठीक है, मान लो फ्रंट व्यू ले लिया, जस्ट इसको ऐसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं, टूल पाथ एडिट डिलीट, केवल मुझे अंदर अंदर ही करना है। ठीक है, ओके एक्सेप्ट। अभी अंदर अंदर रफिंग करेगा। अब इसकी हम फिनिशिंग करके बताते हैं। फिनिशिंग करने के लिए आपको क्या करना है, ऑप्टिमाइज कांस्ट्रेचर फिनिशिंग यूज करना है। ठीक है, टोटल आपके पार्ट को फिनिश कर देगा। यहाँ पे आप 4 का बॉलोन ले लो, फिनिशिंग, उसके बाद 4 का बॉलोन्स कटर ले लिया। लिमिट वगैरह कुछ नहीं लगाने की जरूरत है, क्योंकि पूरे टोटल पार्ट को बना। अभी यहाँ पे देखो क्लोज ऑफसेट और ये दोनों ऑन करना है। सारे नहीं ऑन करना होता, सारे ऑन तब करना होता है जब स्मूथिंग चाहिए और सेंटर लाइन भी चाहिए, नहीं तो आप दोनों के दो आप ऑन करो। ठीक है, क्योंकि स्पाइरल में और आपका क्लोज ऑफसेट ले, जिससे आपका पार्ट भी फिनिश बन जाए और क्लोज ऑफसेट से आपका टाइम भी कम बचता है। ठीक है, स्पाइरल में क्या होता है, स्पाइरल आपका अगर प्रोफाइल नहीं है तो उठेगा उठेगा लिंक्स लेगा, तो आपका लिफ्टिंग का टाइम ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, आपको थिकनेस में 0 0 करना है, स्टेप ओवर थिकनेस में 0 0 इसलिए करना क्योंकि आप फिनिशिंग करो। स्टेप ओवर आपको दे देना, मानो 0.5 आप स्टेप ओवर दे दो। ठीक है, और जस्ट कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सारी चीज सीधा आपको रैपिड मूव्स में आपको वर्क प्लेन लगाना है, और यहाँ पे लीड इन लीड आउट में आपको नन नन करके लिंक्स में आपको ऑन सरफेस कर देना है और इसको 0 कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको आरपीएम फिट डाल के जस्ट कैलकुलेट कर दो। तो अभी देखोगे आपका प्रॉपर आपका पूरा टूल पाथ बनने से क्या होता है, आपका फिनिशिंग पार्ट आसानी से बन जाएगा। देखो अभी मैं एक चीज दिखाता हूँ क्या। अभी हमने देखो आपका मॉडल यहाँ तक मशीनिंग करा, इसका रीजन क्या है पता है, रीजन ये है कि हमने ब्लॉक को इतना बड़ा कर रखा है। ठीक है, अगर आप छोटा मॉडल ब्लॉक करोगे तो आपका फिनिशिंग यहाँ तक होगा जितना आपका ब्लॉक होगा, बट आप इसको ऐसे करो जस्ट ऐसे। अब देखो अगर इसको फ्लैट पे इतना चलाओगे टाइम लगेगा। ठीक है, 0.2 0.15 के स्टेप ओवर से चलेगा तो टाइम लगेगा। तो इसको जस्ट ऐसे करो, यहाँ पे सेलेक्ट करो, ऐसे ऐसे सेलेक्ट करो, ऐसे सारे को सेलेक्ट कर दो ऐसे टूल पाथ को, और डिलीट कर दो, यहाँ से टूल पाथ में जाके डिलीट कर दो। अभी क्या, यहाँ तक आपका टूल पाथ बनाएगा। उसके बाद ये जो खाली है इसको हम करते हैं आज रास्टर फ्लैट फिनिशिंग से। इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है। अब आपको रास्टर फ्लैट फिनिशिंग स्ट्रेटेजी में यहाँ से आपको जाना है। अब यहाँ पे मान लो मैं 4 का एंड मिनी ले लेता हूँ रास्टर फ्लैट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लॉक वगैरह सारा कुछ सेम ही रखने हैं। यहाँ पे आपको 4 का एंड मिनी ले लेता हूँ, और लिंक्स में कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिमिट में कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना। यहाँ पे भी अभी रेस्ट वाला ऑप्शन को ऑफ करने का नहीं, क्योंकि मुझे कोई रेस्ट नहीं है, किसी टूल पाथ के रेफरेंस नहीं बनाना है हमें, तो पूरे पार्ट पे इस पे जो ये जितना एरिया जो हमारा सिलेक्शन है इतना पे मशीनिंग हो जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मैं 0 0 पे चलाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी आएगा, ये इसके क्लोज आएगा, तो इससे थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। तो मैं 50 माइक्रोन एक्स, यहाँ पे 50 या 0.1 मटेरियल मान लो, एक्स वाई 0.1 रख देता हूँ, और यहाँ से ऐसे करके जेड को 0 कर देता हूँ कि 0 एक्सिस पे तो आपका टॉप पूरा क्लीन हो जाए, लेकिन एक्स वाई मटेरियल से थोड़ा सा प्लस रहे, क्योंकि देखो आपका टूल पाथ कहाँ तक चला हुआ है, यहाँ तक आपका टूल पाथ चला हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका मैच कर जाएगा।
यहाँ पे स्टेप ओवर आप 2 काइंड मिला तो 1.5 mm आप स्टेप ओवर दे दो, और कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। ऑलरेडी सारा रैपिड मूव में आपके वर्क प्लान लगाना है। आरपीएम फीड में आपको लीड इन लीड आउट, नन नन स्किम और ऑन सरफेस करके जस्ट कैलकुलेट कर दो। ठीक है, अभी देखो केवल फ्लैट एरिया कहाँ पे है, इसको ऑफ करते हैं, इसको ऑफ कर। फ्लैट एरिया जहां जहां पे देखो, यहाँ पे फ्लैट एरिया है, तो आपका यहीं यहीं पे टूल पाथ आपका क्रिएट होगा, यानी फ्लैट से फेस पे। ठीक है, तो आप देखो 15 मिनट का वीडियो हो गया है, मतलब वीडियो बड़ा होता है। ठीक है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखने को तो मिल रहा है आपको ना, ये चीज ध्यान रखना। और मैं लाइव आया था, बहुत लोग के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया हूँ, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे जो लाइव थे, जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उनका आंसर दे रहा था। और जल्द ही मुझे अगेन लाइव आना है, तो जो भी वीडियो अभी देखते हैं कमेंट कर देंगे कि किस टाइम लाइव आऊँ। मैं तो अपने मर्जी से 3 बजे लाइव आया था, बट कम्युनिटी पोस्ट में मैंने वो आपका पोस्ट डाल दिया था कि मैं 3 बजे लाइव आऊँगा संडे को। लेकिन अब आप लोग कमेंट करोगे कितने बजे आऊँ, तो मैं उस हिसाब से आऊँगा। ठीक है, अगर नहीं करोगे तो मैं देखूंगा, ट्राई करूंगा, अगर मैं फ्री हूँगा तो आपका उतने टाइम आपका 3 बजे आ जाऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, कमेंट करें, जिसको पर्सनल सीखना है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सीख के कॉल करे, सीख सकता है। ठीक है, मिलते हैं आपको तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे।